हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो डीएलएड फोर्थ सेम का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में जो भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जितना आपके सिलेबस में है उसके बेसिक्स या जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं कराऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्पेशली वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं रहा है वो इसको डेफिनेटली देखें, और जिन्होंने मैथ पढ़ा है उनके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली डिपेंड ऑन एंगल, और सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो फॉर्मूले से बनते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो सिर्फ फॉर्मूले के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज क्योंकि 90 का है। ठीक, पूरी ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे डिफाइन होती है, मतलब एंगल पे बेस्ड होती है, मतलब कोण। ठीक है, तो जो समकोण होता है उसके सामने जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और यदि हम मान लो थीटा ये लें, थीटा, तो हमारा लंब ये हो जाएगा, लंब लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, आई रिपीट, यदि ये 90 है तो 90 के सामने जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसे कहते हैं कर्ण। एंगल के सामने जो होता है वो होता है लंब, यानी कोण ये है तो लंब ये होगा, और जो भुजा बच जाएगी वो आधार होगा। ठीक है, एक चीज और देख लो, यदि उसने कोण ये ना लेके, ये मान लो यहां पे मैंने एक मान लिया फाई। ठीक है, यदि वो एंगल ये ले रहा है तो हमारा लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कोण हम डिफाइन करते हैं उसके जस्ट सामने लंब होता है, और जो भुजा बच जाती है वो हमेशा आधार होता है। कर्ण हमेशा यही होगा, 90 के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बट्टे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। कुछ नहीं है, देखो, साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बट्टे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, अब देखो, जो साइन का होता है उसका जस्ट अपोजिट कोसेक का होता है। क्यों होता है बता दूंगा मैं अभी। जो सेक का होता है उसका जस्ट अपोजिट जो कॉस का होता है उसका जस्ट अपोजिट सेक का होता है, और जो टेन का होता है उसका जस्ट अपोजिट कॉट का होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। इनकी याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, आप इनको ऐसे याद कर लेना। दिखाई दे रहा है? ठीक है, लाल बट्टे कक्का, ऐसे याद करें जैसे आपको वैसे। ठीक है, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, और के फॉर
कण। ठीक है, इसको आप एज इट इज याद करना है ऐसे। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे, देखो, लंब बट्टे कण, लंब बट्टे कण साइन का होता है, आधार बट्टे कर्ण कॉस का होता है, लंब बट्टे आधार टेन का होता है। ठीक है, अब देखो कॉट, आधार बट्टे लंब कॉट का होता है, सेक कर्ण बट्टे आधार, ठीक है, कुसेक कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, तो या तो आप ऐसे याद कर लो वरना इसको याद कर लो, सारा आपको याद हो जाएंगे। साइन कॉस टेन, ठीक है, पहले ऐसे चलेंगे, साइन साइन कॉस टेन, ठीक है, फिर कॉट सेक कोसेक। ठीक है, ओवरऑल आपको याद करने जैसे चाहे वैसे याद करिए, चाहे आप ऐसे रट्टा मार लीजिए चाहे ऐसे रट्टा मार लीजिए, बिना इनके आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का तो हर बार आना ही आना है, या तो ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं और फॉर्मूले लिखाऊंगा। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले और हैं उनको भी देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, उसी तरह कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये भी आपको याद करें। देखो, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब देखो, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अब इसको आप यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, इसीलिए कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब टेन और कॉट के 2 फॉर्मूले और होते हैं, वो होते हैं साइन कॉस के टर्म्स में। ये कॉट का फॉर्मूला होता है टेन के पदों में, और ये टेन का फॉर्मूला होता है कॉट के पदों में। ठीक है, उसी तरह एक होता है टेन का फॉर्मूला, वो साइन और कॉस के टर्म में होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले और हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली डिपेंड ऑन फॉर्मूलाज। ठीक, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला रह गया जो कि थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, होती क्या है, ये ए बी सी, सी क्या है 90 है। ठीक है, 90 के सामने हमेशा क्या बताया था मैंने आपको, कर्ण, और यदि ये थीटा है तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे ज्यादा इसका यूज होगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, जितना आपका सिलेबस का उसके ब्याप पे। ठीक है, अब देखो कर्ण क्या है, ये पूरा कर्ण है, कौन सा, AC, तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, AC का स्क्वायर। लंब कितना है, AB, लंब है आपका AB, AB का स्क्वायर, और आधार क्या है आपका BC। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे लर्न करो या ऐसे लर्न कर लो,
आपको लर्न ऐसे करनी है, ये तो हम बाद में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं इसको। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे AC है, कहीं PQ होगा, MN होगा, जो भी होगा डाल देंगे। तो कर्ण AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस थ्योरम को याद कर लेना। उसके बाद आप सीधे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपसे बोल देगा यदि, मैं समझा ही रहा हूं, इफ साइन थीटा बराबर, अभी छोटा ले रहा हूं, ठीक है, 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/5। तो जो भी बाकी है सबके मान पूछ सकता है, लेकिन मैं सबके नहीं, आपको सिर्फ दो निकाल के दिखा रहा हूं। कॉस थीटा और टेन थीटा का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बनता नहीं है। उसने बोला यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा और टेन थीटा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी से निकलेगा। ठीक है, तो मान लो हमने, इसका हम सॉल्यूशन है, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे इस तरह। ठीक है, अभी जो थीटा है ना, उसको आप चाहे यहाँ मानो या यहाँ मानो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 90 तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। अगर आपने थीटा यहाँ माना है तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यदि आपने ये वाला थीटा यहाँ पे माना तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा 90 के सामने हमेशा कर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। अगर समस्या हो तो ये ड्रॉ कर लेना, अगर आपको, सॉरी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, अगर समस्या हो तो भूल भी जाओ फॉर्मूले, तो ये आप साइड से कहीं कॉपी लिख लेना, एग्जाम टाइम पे तो याद रहेगा। साइन, ये साइन होता है पहला वाला, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 3 आपका क्या हो गया लंब, कर्ण कितना हो गया 5, यानी मुझे आधार निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं आधार निकालूंगा, क्योंकि अगर हमें ये तीनों साइड मालूम पड़ जाए कैसे भी, ये तो हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबके मान इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। तो देखो कर्ण मुझे पता है कितना 5 का स्क्वायर, लंब मुझे पता है कितना 3 का स्क्वायर। ठीक है, आधार मुझे निकालना है। ठीक, ये हो गया 5 25, ये हो गया 3 3 9। अब देखो अपनी सहूलियत के लिए या तो आप आधार ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आधार मैंने अभी BC डिफाइन किया है, तो आप BC भी लिख सकते हो, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको इसमें सुविधा है तो ये लिखिए, और इसमें सुविधा है तो ये लिखिए। अब देखो बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो 25 - 9 इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे हो जाएगा 16 इक्वल टू BC का स्क्वायर इक्वल टू, तो BC कितना आ जाएगा आपका √16, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पे रूट आ जाता है, तो जो BC आपका आ गया कितना आ गया 4, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो BC आपका आ गया 4। ठीक है, तो कुल मिला के पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी आपको 2, 1, 2, 3 है, इनमें से 2 गिवन होंगे, थर्ड का मान अब इसके बेस पे इजीली निकाल सकते हैं, या इसके द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे किसका मान पूछा, कॉस थीटा का। ठीक है, आपसे पूछा कॉस थीटा का मान, तो पहले लिखें कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का, देखो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। थीटा आपका ये है तो आधार क्या होगा 4, कर्ण कितना है 5। फिर पूछा आपका टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है आपका, तो वो थीटा लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, इसी तरह बाकी जो भी हैं कॉट, सेक, कोसेक, इनके मान हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने कराया है। ठीक है, तो इतना बेसिक काफ़ी है। अब मैं जो भी आपके बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे पहले वो कराऊंगा सारे, और एग्जाम्पल्स के बाद जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो सारे करा दूंगा। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए, इनफ है। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, बुक है आरलाल, कौन सा है ये आपका एग्जाम्पल 2 है आरलाल की बुक का। इसने बोला है इन ट्रायंगल ABC, मतलब कोई त्रिभुज है आप मान लो, उसने बोला है
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। उसने बोला C90 है, तो आपको सिर्फ यही मानना पड़ेगा। उसने बोला C90 है, तो क्योंकि 90 ही होता है तो आपको C यहीं पे मानना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। उसके बाद उसने बोला है BC आपका 10 है, तो देखो अब इसी मैंने यहाँ मान लिया, तो AB के लिए आप फ्री हो, जहां आपका मन करे वहां मान लो, इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप ये को यहाँ मानो या ये को यहाँ मानो, ठीक है। बट उसने बोला है C90, तो C को आपको यही मानना पड़ेगा। उसका BC 10 है, ये 10 दे रखा है उसने, और CA ये आपका 24 है, ठीक है। और आपसे बोला है कि कर्ण ज्ञात करना है, यानी ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, और उसके बाद ज्ञात करना है sin A cos A tan A sin B cos B और tan B के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, sin A फाइंड आउट करना है, cos A फाइंड आउट करना है, और tan A फाइंड आउट करना है, sin B फाइंड आउट करना है, cos B फाइंड आउट करना है, और tan B फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो थर्ड साइड है वो निकालनी है। तो यहां पे आप लैंग्वेज लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। हिंदी मेरी थोड़ी कुछ खतरनाक है, आप समझ लेना, ठीक है। जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। लगा दो, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण आपका कितना, देखो कर्ण ये है ना, तो कितना AB, क्योंकि ये लिखने में थोड़ी आसानी होती है, यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है आपका, देखो कोई दिक्कत नहीं, चेंज होते रहेंगे, मैं थर्ड साइड निकालनी है। लंब मैंने इसको मान लिया अभी, ठीक है, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जोड़ना तो दोनों को ही है, ठीक है जी। आपका AC कितना है, 24 का स्क्वायर, आपका BC कितना है, 10 का स्क्वायर। इनको हम जोड़ेंगे तो 24 का जो स्क्वायर होता है 24 गुणा 24 हो जाता है 576, और इसका होता है 10, तो ये हो जाएगा 676। यह क्या आ जाएगा यहाँ पे, AB का स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 676, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 26। मैंने आपको अच्छे से निकालना सिखाया, वीडियो में देख लेना, ठीक है। यानी थर्ड साइड जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई, 26, ठीक है। हमारी थर्ड साइड आ चुकी है, हम आराम से सबके मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। पहला उसने पूछा है sin A, ठीक है। sin A बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। एंगल उसने A बोला है, इसका मतलब कोण होता है, कोण A बोला है, तो देखो एंगल अब ये लेंगे, इसको नहीं लेंगे, उसने A बोल दिया, ठीक है। तो अब लंब हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। जब उसने एंगल ये बोला है तो लंब हमारा ये हो जाएगा, तो लंब कितना हो गया, 10, ठीक है। कर्ण हमेशा वही रहता है, कितना, 26, ठीक है। इसको आप और काट लो, कट जाएगा ये, 2 पंजे 10 और 2 से कट गया 13 बार, दिखाई दे रहा है। तो साइन इसका मान आ गया कितना, 5/13। अब निकालो इस तरह cos A का मान, cos A, चलो आपका फॉर्मूला भी याद नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं, लाल बट्टे पक्का। कॉज होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे मत लिखना आधार बट्टे कर्ण, या फिर लिखना आधार कितना है आपका A है तो BC/AB, ठीक है। मच बेटर है आप ये लिखना आधार हिंदी में बट्टे कर्ण। तो आधा कितना, दो एंगल A पे, एंगल A है तो लंब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आधा हो गया आपका 24, कर्ण कितना हो गया आपका, कर्ण तो हमेशा आपका फिक्स रहेगा, तो उसको काट लो, 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2 2 3 6, कितना आ गया, 12/13, ठीक है। अब निकालना आपको tan A का मान। tan A क्या होता है, लंब बट्टे आधार, एंगल A है, एंगल A है तो A के सामने का लंब यानी 10, आधा कितना होगा 24, तो 2 पंजे 10, काट लिया। मतलब ऐसी फॉर्म को जब तक काटे जाओ तो काटते रहते हैं, ठीक है। ये तीनों मान निकाल लिए हमने, ठीक है। अब क्या निकालना, देखो साइन B निकालना है,
साइन बी। साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब देखो बी बोला है उसने, क्या बोला है, साइन का मान एंगल बी पे निकालना है। तो अब आपने बी कौन लिया, ये वाला, तो अब लंब इसके सामने होगा। आई रिपीट, यदि हम साइन ए लेंगे तो लंब ये होगा और बी लेंगे तो लंब ये होगा। मतलब कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो कितना हो गया, लंब हो गया आपका 24, कर्ण आपको 26 ही रहेगा। 2 1 2, 2 दूनी 4 और ये कट गया 13 बार। ठीक है, अब क्या निकालना है, कॉस बी। कॉस बी आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है आपका बी पे, तो बी पे आधार कौन सा हो जाएगा 10 और कर्ण आपका वही रहेगा 5/13। tan बी निकालना है, क्या होता है लंब बट्टे आधार बी, बी पे लंब कौन सा हो जाएगा 24, आधार ये यानी 12/5। तो ये आ गया आपके सारे मान। तो और भी हम जितने भी सारे इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम कैसे भी करके तीनों साइड फाइंड आउट कर लें तो हम किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी एंगल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान सवाल था और बेसिक सवाल था ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम तो इसके बैक पे पूछे जाएंगे, फिर कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं उनके बैक पे पूछ लेता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 था और इससे आपके काफी क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल में बोला है उसने साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो हमें वैल्यू निकालनी है इस चीज की, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कोसेक थीटा की। ठीक है, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन दिया है यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, अब इसमें आप फ्री हो जिसको चाहे वो मान लो, ए बी सी। बस जो थीटा है ना, आप चाहे यहां मानो या यहां मानो, उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मैं यही मान ले रहा हूं। साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब कौन सा हो गया, कर्ण हमेशा ये होता है। कोई दिक्कत, इतना वो करना ही पड़ेगा। देखो साइन थीटा मैंने ये मान लिया, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5। तो कर्ण तो हमेशा ये होता है 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है और थीटा के सामने क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, अब हमें ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लगाओ क्या होता है। अब चाहो तो आप लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी आपको दे रखा है 5 का होल स्क्वायर, ए बी आपको दे रखा है 3 का होल स्क्वायर, बी सी आपको निकालना है। देखो ए बी आपको, ए सी आपको 5 दे रखा है और ए बी आपको 3 दे रखा है। 5 का स्क्वायर 25, ये 9 प्लस बी सी का स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है। ठीक है, 25 माइनस 9 इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर, 16 इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएंगे तो रूट में आ जाएगा बी सी और इसका वर्गमूल कितना होता है 4। तो बी सी आपका कितना आ गया 4। यहां तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। कोई दिक्कत यहां तक, चलो अच्छी बात है। अब देखो इस जिसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और अगर चलो समस्या हो तो छोटा सा यहाँ चिपका दे रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे छोटा बना दे रहा हूँ मैं। ए बी सी 5 3 4 और ये मैंने थीटा था, ये मेरा 90 था। ठीक है, स्पेस के लिए किया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब मुझे जिसका मान निकालना है, देखो मुझे इसका मान निकालना है। ठीक है, ये लिख ले रहा हूँ मैं। तो बस सबसे पहले सेक थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है इसमें, कर्ण है इसका 5, आधा कितना है इसका 4, क्योंकि देखो थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, थीटा के सामने लंब होता है, बचा हुआ आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, माइनस टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी कि 3/4 लंब बट्टे आधार।
कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है? 5 और लंब कितना है यहाँ पे? 3। कोई समस्या? अगर समस्या हो तो ऐसे लिख लेना आपको, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, पहले क्या पूछा? सेक। तो देखो पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, यानी कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 4, तो 5/4। टेन होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4। कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है? 5, लंब कितना है? 3। ठीक है, बस अब आपको सिर्फ भिन्न लेके सॉल्व करना है। देखो ऊपर एलसीएम 4 आ जाएगा और 5 - 3, अब ये वाला बटे, ठीक है, और ये 5/3 आपका है। ये आपका हो जाएगा 5 में से 3 गया 2/4 बट्टे ये 5/3। कोई समस्या? देखो जब हर दोनों के समान होते हैं तो एलसीएम वही आ जाता है और ऊपर वाला कॉपी कर देते हैं एज इट इज। ठीक है, और ये हो गया 5/3। पहली का चौथी का होता है, दूसरी का तीसरी का होता है। ठीक है, तो पहली का चौथी का, दूसरी का तीसरी का गुणा कर लो। 2 × 3 और 5 × 4। कुछ कट रहा है? कट रहा है। 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 3/10। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो 3/10 आ गया। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपके सवाल आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, इनको आप लर्न कर लेना और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। कुछ सवाल और है जो एंगल बेस आएंगे, जिनकी वैल्यू पुट करनी होंगी हमें। ठीक है, वो अपकमिंग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।